अदर कंट्री में तिरंगा लगाने पे जान बच रहा था। अभी यूक्रेन कहाँ हमला हुआ, वहाँ तिरंगा जो लगाया उसका जान बच रहा था। लेकिन हमारा बिहार में, अपने ही देश में तिरंगा लगाने के बाद भी जान नहीं बच रहा है। बिहार के पब्लिक से प्यार है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं सीएम बन के रहूं, बिहार बर्बाद हो जाए, ऐसी राजनीति नीतीश कुमार करते रहे। और अब चारा घोटाला और जंगल राज बिहार कोई भूला है क्या? कहाँ तो वादा था कि बिहार की नई नवेली सरकार 10 लाख नई नौकरियां देंगी, कहाँ विद्यार्थियों पर ही, अभ्यर्थियों पर ही लाठियां बरसा दी गई। लाठियां जब बरसाई गई तो ये भी लिहाज नहीं किया गया कि एक अभ्यर्थी के हाथ में विजय विश्व तिरंगा प्यारा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा अभियान छेड़ा था। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं द राजधर्म। आज की बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में नौकरी की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के ऊपर बेरहमी से कार्रवाई की गई है, खूब पीटा गया है, वज्र वाहन का भी प्रयोग किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। और एडीएम साहब तो इतने भड़क गए कि तिरंगा लिए एक युवक को लिटा लिटा कर पीटते हुए नजर आए। हम इस वक्त दिल्ली में हैं, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हैं। मेरे साथ कुछ बिहार के लोग हैं। इनकी इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया है ये जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपका नाम? अमित मिश्रा है भाई साहब। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? बड़ा दर्दनाक, सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस के तेजस्वी जी आज नीतीश बाबू के साथ सरकार बनाए। जो लाठी, जो डंडा अपराधियों पे बरसना चाहिए, जिससे इनके डिप्टी सीएम बनने और पलटू राम के पलटी मारते ही आप देखिए कि टोयोटा शोरूम लूटा जाता है पटना में, उसके बाद सेना के जवान पे हमला किया जाता है, उसके बाद एक महिला का पर्स छीनने में उनके सर पे गोली मारा जाता है। ऐसे अनगिनत घटनाएं, लगभग 10 तो हत्याएं हो चुकी है। और आज जो स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं, उनकी बहाली हो, इस मांग को लेके पिछले 21 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन पे आज लाठी चलाया गया, वाटर कैनन चलाया गया। इतना ही नहीं, खुद लॉ एंड ऑर्डर एडीएम साहब के सिंह साहब खुद लाठी चलाने लगे। और यही नहीं, उस अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगा है और तिरंगे का अपमान, तिरंगे पे भी लाठी इन्होंने बरसाया। हम युवाओं में बहुत आक्रोश है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है कि तिरंगे का अपमान एक इस लेवल का अधिकारी कर रहा है। और उस पे तेजस्वी बाबू आके सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं, हम जी जांच कर रहे हैं। अरे तुम अंधे हो क्या? जांच कर रहे हो? इसमें जांच करने के लिए क्या रह गया है? उसको तुरंत सस्पेंड करो। हमारी ये मांग है। और ये जंगल राज की जो वापसी ये कर रहे हैं, ये बिहार के लिए बड़ा दुखदाई और बड़ा दर्द भरा है। अच्छा, कुछ भी आजकल बिहार में हो रहा है तो जो सरकार में लोग बैठे हैं उनका सिर्फ एक ही कहना रहता है कि ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सिर्फ और सिर्फ झूठ। क्या बोला था इन्होंने, तेजस्वी जी ने, कि जैसे शपथ ग्रहण होगा मैं सरकार में आऊंगा और 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। और जब आप डिप्टी सीएम आज बिहार के बन गए हैं तो आप इस मुद्दे पे रहिए ना जी कि हम इतना नौकरी देंगे, इसकी ये तैयारी कर रहे हैं। आज फर्स्ट कैबिनेट तो छोड़िए, आज कितने कैबिनेट हो गए। तो उससे डाइवर्ट करने के लिए मुद्दे से बीजेपी करवा रही है। क्या बीजेपी करवा रही है? ये बच्चे 2019 में एग्जाम दिए हुए थे, वो उनकी बहाली हो, इसके लिए वो मांग कर रहे हैं। और आप उनको मार के तिरंगा पे भी लाठी चला रहे हैं आप। अच्छा अमित जी, एक और सवाल मैं लूँगा आपसे, उसके बाद मैं बाकी लोगों से बातचीत करूँगा। लोकतंत्र में जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उनकी बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि लोकतंत्र इसी के ऊपर
टिका हुआ है। ऐसे में पुलिसिया बल का इस्तेमाल करना लोकतंत्र को दबाने के लिए, वो भी बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे सिर्फ सरकारी नौकरी ही एकमात्र नौकरी का माध्यम है, ना उद्योग हैं ना प्राइवेट कंपनीज हैं, इसको किस तरीके से देखेंगे फिर? देखिए, नीतीश कुमार क्या कहते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं बिहार के और पूरे नौजवानों के दिमाग में ये उनको एक तरह से तथ्य दे के बात करना चाहता हूँ। जो ज्योग्राफिकल स्थिति बिहार का है वही ज्योग्राफिकल स्थिति यूपी का है। और आज यूपी में योगी जी ने क्या कमाल का काम किया है। लगभग 10 एक्सप्रेसवे, उसमें से 3-4 बन गए हैं और 6-7 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। और एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे इंडस्ट्री बनाने का काम चल रहा है। क्या ये काम बिहार में नहीं हो सकता था? तो काम करना नहीं है, बिहार के पब्लिक से प्यार है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं सीएम बन के रहूं, बिहार बर्बाद हो जाए, ऐसी राजनीति नीतीश कुमार करते रहे। और अब ऐसे व्यक्ति को साथ में लेके वो राजनीति कर रहे हैं। यदि चारा घोटाला और जंगल राज बिहार कोई भूला है क्या? तो आप इंडस्ट्री, अभी भी आप इंडस्ट्री लगाइए ना जी, इंडस्ट्री पे काम कीजिए, कंपनी को लेके आइए, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी दीजिए। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। और आप छात्रों को चैलेंज मत कीजिए। बिहार ही है जहां से जयप्रकाश बाबू ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। तो वो बिहार इन सत्ता भोगने वालों को जरूर उखाड़ के फेंकेगा, मुझे पूरा यकीन है। अमित जी, मैं आपके पास आता हूँ, मेरे साथ कुछ युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे। बिहार में आज जिस प्रकार की घटना हुई, शायद आप अवगत होंगे, तिरंगा लिए हुए एक छात्र को बेरहमी से पीटा गया। आप शायद खुद भी छात्र होंगे, क्या प्रतिक्रिया है इस पे आप? हाँ, ये तो गलत हुआ है। एक डेमोक्रेटिक राइट है प्रदर्शन करना लोगों का, तो उसको सम्मान किया जाना चाहिए राइट को, और उसकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। और जो बात ये अभी भाई साहब अमित जी बोल रहे थे कि 2019 की बहाली चल रही थी, उसको पूरा नहीं किया गया, तो 2019 में किसकी सरकार थी बिहार में? उनसे पूछे ना, उन्होंने अब तक क्यों नहीं कराया? आज 2022 आ गई है, अभी तक पेपर नहीं आ रहे हैं, वो अभी तक बहाली नहीं हुई है। फिर बात इन्होंने की थी उत्तर प्रदेश की, अमित जी ने उत्तर प्रदेश की बात की थी। उत्तर प्रदेश में कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ है? यूपी एसआई में भी कितनी धांधली हुई है, 70% तक सीटें बिकी हुई थी। यूपी लेखपाल अभी पिछले 1 महीने हुआ, वो भी लीक पेपर हुआ है, उसको कैंसिल तक नहीं किया गया है। वहाँ प्रदर्शन करो, तुरंत योगी जी की लाठी चलती है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण नाम है मेरा। प्रवीण जी, आज हम इस चीज़ का जवाब अभी ले लेंगे, लेकिन हमारा मुख्य विषय ये है कि बिहार में जिस तरीके से प्रदर्शन लोग कर रहे थे, उसके ऊपर तेजस्वी यादव जी का बयान आया है कि कार्रवाई करेंगे। क्या उस कार्रवाई से छात्र संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, कार्रवाई तो नहीं करनी चाहिए। जो उन्होंने डिमांड उन्होंने बोला था कि 10 लाख नौकरी देंगे, जो भी उन्होंने बोला था उसे पूरा करना चाहिए। और ये तरीका नहीं है कोई प्रदर्शन को रोकने का। प्रदर्शन इस तरीके से नहीं रोका जाता, उनका भी एक अधिकार है। तरीके से कर रहे थे, शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो देश में माहौल चल रहा है ना, प्रदर्शनों को रोकने के लिए जो सेंटर माहौल चला रही है, जो वैसा बना रखा है उन्होंने कि जहाँ कोई दिक्कत हो बुलडोजर चलवा दो, जहाँ कोई दिक्कत हो लाठी पे लो। किसान आंदोलन का देखा था आपने क्या हाल हुआ था। तो जैसा सेंटर करेगी या जैसा दूसरी पार्टी जो सेंटर में पार्टी है वो करेगी, उससे प्रोत्साहित होते हैं ना। नीतीश जी क्या हैं, कभी बीजेपी के साथ में थे, अभी इसमें आ गए। इसका जवाब ले लेते हैं। अमित जी ये कह रहे हैं कि लाठी की टेक्निक तो उन्होंने यूपी के योगी बाबा से ही सीखी है। नहीं, योगी बाबा अपराधियों पे बुलडोजर चलाते हैं, मुख्तार अंसारी पे चलाते हैं, आजम खान पे चलाते हैं। देखिए, डाइवर्ट नहीं होना है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं, आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार पे। और भाई तिरंगा पे लाठी चलाया है एडीएम साहब ने। तिरंगा है वो हमारा शान है, हमारा फक्र है, हमारा जुनून है। तिरंगा पे लाठी एडीएम साहब चला कैसे सकते हैं? और डिप्टी सीएम बिहार के जांच होगी ये बोल के हट कैसे सकते हैं? हम छात्र ये नहीं होने देंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ अंकल जी?
मेरा नाम विष्णु शंकर दुबे है। बिहार से हैं आप भी? बिल्कुल कहाँ बिहार, से हैं बिहार में? आरा से हैं। अच्छा, छात्रों के साथ जिस तरह की घटना बिहार में हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गलत है ये। अगर वो अपना प्रदर्शन सही तरीके से कर रहे हैं तो सरकार को भी सही तरीके से पेश आना चाहिए था। लाठीचार्ज करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। उनसे बात करो कि उनका मांग क्या है, उनका डिमांड क्या है, आपने जो वादा किया वो उसको पूरा करो। नहीं करना है तो वादा मत किया करो। झूठ मूठ का जो है वो वादा करना गलत है ना। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले ही अग्निपथ योजना जो थी उसको लेकर भी बिहार में बहुत बवाल हुआ था। ये देखिए- सुनिए सुनिए ना, सवाल तो सुन लीजिए। उसमें हमने देखा था किस तरीके से ट्रेन जला दी गई, किस तरीके से चक्का जाम कर दिया गया। एक मिनट कोई प्रदर्शन करने के लिए चाहे उसको उस्काया गया था। जब स्टूडेंट छात्र इस चीज़ को समझे कि ये हमारे भलाई के लिए, अब कहाँ प्रदर्शन हो रहा है? अब कोई भी प्रदर्शन दिखाइए इसके। सवाल ये था कि तब तो इस तरीके की कार्रवाई नहीं दिखी, लेकिन आज जब छात्र शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब तुरंत ही लाठी चला दी। अभी एक भैया ने बोला कि ये सेंट्रल का चल रहा है, ठीक है, तो क्या बिहार में नहीं चल सकता था सेंट्रल का? बिहार में उस टाइम पे जब नीतीश जी थे, बीजेपी के साथ गठबंधन थी, सरकार थी, तो अगर मोदी जी चाहते तो उस टाइम लाठी नहीं चलवा सकते थे क्या? अभी उन्होंने लाठी चलवाया या योगी जी अभी लाठी चलवा रहे हैं? हर जगह प्रदर्शन हुआ है। जो गलत है उसके साथ गलत करो, जो सही है उसके साथ सही करो। अगर स्टूडेंट सही से प्रदर्शन कर रहा है तो उसको करने दो। अगर वो बात उन्होंने उठाया कि उस टाइम नीतीश जी हम बीजेपी के गठबंधन से थे और उस वक्त ट्रेन जला दिया गया बिहार में, लेकिन एक लाठी नहीं चला छात्रों पर। और आज जैसे ही नीतीश जी हटे बीजेपी से, तो आज सिर्फ लाठी ही नहीं चल रहा है, तिरंगे पर भी लाठी चल रहा है। ये वो मानसिकता है जो भारत के तिरंगे को भी सम्मान करने वाले ये लोग नहीं हैं। जबकि अदर कंट्री में तिरंगा लगाने पे जान बच रहा था। अभी यूक्रेन कहाँ हमला हुआ, वहाँ तिरंगा जो लगाया उसका जान बच रहा था। लेकिन हमारा बिहार में, अपने ही देश में, तिरंगा लगाने के बाद भी जान नहीं बच रहा है। ऐसा क्यों? अभी भैया ने बोला मोदी जी सेंट्रल, अरे भाई सेंट्रल क्या कर सकती है इसमें? सेंट्रल क्या करेगी आप ही बताओ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भाई जी? शशि रंजन, कहाँ से हैं आप? आरा से। अच्छा, बिहार में लगातार जो है हम हत्याओं की बात सुन रहे थे, तब लग रहा था कि आप मान सकते हैं कि नई सरकार है, विपक्ष हमलावर है। लेकिन आज विद्यार्थियों के साथ जो सलूक हुआ, बिहार आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, एम्स में हज़ारों बच्चे देने के लिए जाना जाता है, ग्रेट ब्रेन्स के लिए जाना जाता है, और उस ब्रेन की जो ट्रीटमेंट बिहार गवर्नमेंट ने की है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई साहब, ये सरकार गलत कर रही है। जो गठबंधन की सरकार है ये तो सरासर गलत कर रही है और शिक्षक पर लाठी चार्ज कर रही है। जिस शिक्षक से हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं उन पर वो लाठी चार्ज हो रहा है, ये सरासर गलत है। बिहार चाणक्य की भी जगह रही है, उस शिक्षक की जगह रही है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे वीर को जो है वो आगे का रास्ता दिखाया। ऐसे में शिक्षा का सम्मान गिर रहा है, शिक्षकों का सम्मान गिर रहा है। बिहार किस चीज़ में आगे नहीं है? हमारा बिहार कहाँ से पीछे है? फिर भी हम किसी भी स्टेट में जाते हैं तो हमें एक हीन भावना से देखा जाता है। क्यों? इसका कारण हमारे राज्य के नेता हैं, दूसरा कोई नहीं है। हम बिहार के हैं, हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, हम अपने मालिक के यहाँ चोरी नहीं कर रहे हैं। चोर तो नेता हैं जो पब्लिक को मजबूर कर रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे अभी हम लोग इतने छात्र हैं, मतलब जितने भी पढ़ने वाले लड़के हैं, इसमें 75% लड़के आपको बिहार का मिलेंगे। क्या बिहार में एजुकेशन का व्यवस्था सही नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? आज लड़के आके मुखर्जी नगर में, लक्ष्मी नगर में, जहाँ तहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? दिल्ली का पूरा क्षेत्रफल 80 किलोमीटर है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? वहाँ इनकम की स्रोत नहीं बढ़ सकती है? आज लोग रोजगार के लिए दिल्ली में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? 15 साल लालू जी रहे, 15 साल ये रहे, इन्होंने किया ही क्या है? कुर्सी का अदला बदली। अगर कोई भी नेता बता दो आप, इतनी फैक्ट्रियां बंद है, एक भी फैक्ट्रियां खुली क्या आज तक? क्या केंद्र सरकार मदद नहीं करती थी? या आज भी मोदी जी मदद नहीं करेंगे खोलने के लिए? सब कोई करेगा, आप करोगे तब ना। नीतीश जी ने बोला था कि हम मर जाएंगे लेकिन लालू जी से गठबंधन नहीं करेंगे। जो अपना ही थूका हुआ खुद चाट रहा है, उसका क्या अस्तित्व है?
हमारे सामने जीरो है। देखिए, जब बीजेपी के ये साथ थे तो बिहार में जंगल राज नहीं था। बिहार में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, लेकिन बीजेपी सपोर्टिंग रोल में थी। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही थे, तो काम करने का अधिकार, फैक्ट्री लगाने का अधिकार, ये जो बच्चे वहाँ से, बिहार में सबसे ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं, वो दूसरे राज्यों में जो जा रहे हैं, तो बीजेपी सपोर्टिंग रोल में रही है, बीजेपी फ्रंट पे नहीं रही। करने वाले हमेशा नीतीश बाबू रहे। तो एक चीज़ तो बीजेपी वहाँ पे कंट्रोल में रखती थी कि जंगल राज बहाल नहीं होने दिया कभी। लेकिन बीजेपी के हटते ही आप देखिए कि मर्डर, लूट, ये सब शुरू हो गया। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? हम यही कहना चाह रहे थे कि बीजेपी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, जो देश हित के लिए अच्छा करेगी हमें उसके साथ जाना चाहिए। अभी जो बिहार में सरकार बना है, उप मुख्यमंत्री हमारे नवी फेल हैं, वो क्या कर सकते हैं? उनको खुद एक बात बताइए, हम कहीं भी जाते हैं नौकरी के लिए, एक छोटी सी दुकान पे जाते हैं, वहाँ हमसे पूछा जाता है आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? उनका पॉलिटिक्स में क्या एक्सपीरियंस है? लालू के बेटे हैं। बाबूजी हमारे हाथी रखते थे, हम सिकड़ लेके घूमेंगे तो हम हाथी वाला नहीं कहेंगे। हमारे पास उतना बुत्ता होना चाहिए कि हम हाथी रख सकें। उनके पास क्या है? उनको क्या जानकारी है कि कहाँ बहाली खाली है, कहाँ पे वैकेंसी खाली है, कहाँ पे क्या है? उनको उससे मतलब नहीं है। हमको स्वास्थ्य मंत्री दे दो, वित्त मंत्री दे दो, परिवहन मंत्रालय दे दो, जिससे हम पैसा कमाएं। नीतीश जी, अब आप कह रहे थे बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी के साथ थी। आप अपनी गाड़ी में चलो और एक किसी का लिफ्ट मांग के चलो, दोनों में फ़र्क आ जाएगा। अगर बीजेपी फुल बहुमत से बिहार में होती, अगर वो नहीं करती, तो आप बीजेपी को गलत बोल सकते थे। जब दो आदमी का मिला हुआ सरकार है, हम कह रहे हैं हम करेंगे, वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो वहाँ क्या करेगा आदमी? चलिए, एक अंतिम चीज़ बताइए, विद्यार्थियों के ऊपर जो एक्शन हुआ, क्या उससे बिहार के लोगों के अंदर, जो दिल्ली में हैं या बिहार से बाहर हैं, उनके अंदर गुस्सा है या नहीं है? भाई साहब, विद्यार्थियों के ऊपर जो भी हुआ और जब भी होता है, ये गलत होता है। विद्यार्थी रात दिन 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, अपना 2-2 रुपया काट के कापी कलम पेन खरीदता है, और इतना मेहनत करने के बाद उसको अगर रिजल्ट 0 मिलेगा तो वो क्या करेगा? अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हम पूरा महीने दिन नौकरी करें, 29 दिन करने के बाद 30वां दिन मालिक कहे आप जाओ, आपका हो गया, हमारे पास आपका कुछ नहीं, हम क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता। वही हाल स्टूडेंटों का है। स्टूडेंटों का कोई माई बाप नहीं है अभी बिहार में, और बोलने पे जो ज़्यादा बोलेगा उसको मार दिया जाएगा, जो कम बोलेगा उसको लाठी से पीटा जाएगा, जो कम बोलेगा उसको उधार दिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ गलत है और सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।